जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों अमेरिका ने पाकिस्तान के जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं और अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने इस हवाले से कहा है कि हमने एडिशनल सैंक्शंस लगाई हैं। इससे पहले भी जो है वो सैंक्शंस लगी हैं। कुछ अरसे के बाद हर कुछ अरसे के बाद अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है। इसके ऊपर बात करते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शंस लग रही हैं। भारत को अलाउड है कि वो 7,000 किलोमीटर तक भी अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसके तजर्बे कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जिनकी रेंज जो है मिसाइल प्रोग्राम की रेंज 2800 किलोमीटर यानी कि भारत का एक आखिरी हिस्सा जो है उस तक है। लेकिन फिर भी हमारे जो मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शंस लगना और भारत को ये अलाउ करना कि अगर उसका मिसाइल यूरोप भी पहुंचे तो कोई मसला नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर बात करते हैं। आज जब यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि हमने ये सैंक्शंस लगाई हैं अगेंस्ट प्रोलिफरेशन, कि हमें खतरा है कि प्रोलिफरेशन हो सकती है। दिस इज़ व्हाट दे हैव बीन सेइंग। और अबाउट द लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम और ऐसी एंटिटीज़ पर्टिकुलरली 4 एंटिटीज़ का उन्होंने ज़िक्र किया है जो इस हवाले से एक जो एग्ज़ेक्टिव ऑर्डर जारी किया गया है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि व्हाइट हाउस में, स्टेट डिपार्टमेंट में, पेंटागन के अंदर पाकिस्तान के बारे में क्या एक ओपिनियन है। अक्सर हम जब बात करते थे कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात डाउनग्रेडेड हैं, तो यही बात की जाती थी, यही वजूहात थी जिनकी बेबुनियाद के ऊपर लगता था कि पाक-अमेरिका ताल्लुकात कभी भी नॉर्मलाइज़ नहीं हो सकते। और मज़े की बात बताऊँ आपको मैं अगर, कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वाशिंगटन डीसी के अंदर, उन्होंने जब भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के ऑफ़िस में या व्हाइट हाउस तक रीच लेने की कोशिश की है, कहा जाता है कि कभी रीच नहीं मिली। ज़ाहिर-सी बात है इसकी वजूहात हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान की नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है जो कहा जाता है कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर काम करती है और उसने बहुत सारी आइटम्स जो हैं चीज़ें जो हैं एक्वायर की हुई हैं ताकि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को सपोर्ट किया जाए, उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई गई हैं। फिर अख्तर एंड सेंस प्राइवेट लिमिटेड है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं। एक रॉकसाइड एंटरप्राइज़ है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं। वो कहते हैं कि इसने बेसिकली जो एक सप्लाई इक्विपमेंट सप्लाई करने की और जो मिसाइल एप्लीकेबल आइटम्स हैं वो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को पहुंचाने में मदद की है। इसी तरह अगर आप देखें कि ये वो कहते हैं या तो ये ऑर्गेनाइजेशंस इंगेज रही हैं या अटेम्प्ट कर रही हैं इंगेज होने में। सो हमने इन ऑर्गेनाइजेशंस को इस हवाले से जो है वो टारगेट किया है। वो कहते हैं जी कि जो प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और उसके जो मीन्स ऑफ डिलीवरी हैं उस हवाले से ये हैं। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी बहुत सारे जो मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं हमने मैन्युफैक्चर कर चुके हैं, बहुत कुछ एक्वायर कर चुके हैं, बहुत चीज़ें प्रोसेस करते हैं। लेकिन कभी पाकिस्तान जो है वो ये नहीं सोच सकता कि हम अपना मिसाइल प्रोग्राम को दुनिया के किसी जो है ना मुल्क को बेच दें। कभी ये चीज़ नहीं सोची गई या इसको कभी इस तरह इस्तेमाल करें जो अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ हो। लेकिन ये जो काम है ये बेसिकली जिसे कहते हैं ना प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए जाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। और अमेरिका कहा जाता है कि इस चीज़ के बहुत ज़्यादा खिलाफ है। जो बात लॉन्ग टर्म समझने वाली बात है, वो सीधी-सी है। वो बात ये है कि अमेरिका कहता है, ये अमेरिका की एक ऑब्ज़र्वेशन है या उनकी ये असेसमेंट है कि पाकिस्तान जो है उसकी अ जो है वो रेंज में अगर इज़राइल के एसेट्स आते हैं, तो ये अमेरिका के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। ये एक ओपन सीक्रेट समझा जाता है। देखिए पाकिस्तान अमेरिका पे तो कभी हमला नहीं कर सकता। एक तो अमेरिका हमेशा पाकिस्तान का इत्तेहादी रहा है, ना पाकिस्तान के ये इंटरेस्ट हैं, बल्कि पाकिस्तान तो ये कहता है कि सिवाय भारत के, दुनिया में कोई और मुल्क है ही नहीं जिसके अगेंस्ट हम अपने मिसाइल प्रोग्राम और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चला सकते हैं। हमारी सारी की सारी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, मिसाइल प्रोग्राम हो या आर्मी की जो न्यू जो जो जिसे कहते हैं ना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी है, वो सारी की सारी दैट इज़ रिगार्डिंग इंडिया के है। वो कभी भी किसी और मुल्क के बारे में नहीं रही।
इंडिया कहता है कि ये चाइना के खिलाफ भी है, पाकिस्तान के खिलाफ भी है, लेकिन कभी पाकिस्तान ने ऐसे नहीं किया, ना ही ये पाकिस्तान की अप्रोच है, ना ही हमारे रिसोर्सेज़ हैं। लेकिन क्योंकि एक देखें पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, ये तासुर जो है वो काफ़ी देर से दुनिया को पता है कि जी ये इस्लामिक मुल्क होने के नाते, न्यूक्लियर पावर होने के नाते, एक मिसाइल कैपेबल स्टेट होने के नाते ये एक कैपेसिटी रखता है कि वो सब कुछ कर सके। वो सब कुछ कर सके, जिसकी वजह से अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं उनके खिलाफ कुछ देखें, ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है ना बेसिकली इसका ताल्लुक मिडल ईस्ट से है। सो जो हिज़्बुल्लाह या हमास या जो कुछ कर रहे हैं मिडल ईस्ट में या जो ईरान करता है उसका उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी होता है। जब पाकिस्तान के अंदर एक पब्लिक ओपिनियन बिल्ड होती है और वो पब्लिक ओपिनियन बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो इज़राइल के खिलाफ जाती है सोसाइटियल लेवल पे। तो शायद इसको ये डराया जाता है, धमकाया जाता है कि अगर आप ये पब्लिक ओपिनियन बिल्ड होती है तो हम आपके हवाले से क्या करने की सोच रखते हैं या एक थ्रेट समझा जाता है। देखिए जब भी सैंक्शंस की जाती हैं तो ये क्रेडिबल सैंक्शंस इसलिए वो कहते हैं कि हम करते हैं क्योंकि हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस अपरेटस हो या अमेरिका के जो बाकी अदारे हों, उनको ये एहसास होता है कि भाई कुछ ना कुछ जो है ना वो चल रहा है। कुछ ना कुछ वो जिसे कहते हैं ना वेयर देयर इज़ स्मोक देयर देयर इज़ फायर, वो ये है ना जहाँ पे स्मोक होता है वहाँ फायर ज़रूर होती है। सो ये एक एक चीज़ जो है वो चलती है। बहरहाल ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर हम देखें तो हमें इस चीज़ से अंदाज़ा हो सकता है कि भाई साहब ये एक देखें तो हमें इस चीज़ से अंदाज़ा हो सकता है कि भाई साहब ये एक इट्स अ चैलेंजिंग थिंग, एक लंबी एक चैलेंजिंग चीज़ है। मैं तो ये एक जिसे वो कहता हूँ ना, मैं देखता हूँ। ये एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग चीज़ है और दूसरी तौर पे ये भी देखें कि अगर ये एक हिज़्बुल्लाह हमास को देख लें, उस रेफ़रेंस से भी है। दूसरा जो पाकिस्तान के अंदर एक तो मैंने कहा मोमेंटम की बात है। दूसरा समटाइम्स देखिए अमेरिका जब अफ़गानिस्तान से निकला था ना, तो वो अमेरिका सारा कुछ वो नहीं कर सका, शायद वो जो करना चाहता था। फ्रैंकली स्पीकिंग क्योंकि अमेरिका इस चीज़ को समझता था कि जब हम अफ़गानिस्तान से पहले निकले थे, आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर तो वो जो एक हिस्ट्री रह गई थी, उस हिस्ट्री में पाकिस्तान को बड़ा लंबा-चौड़ा अरसा लगा रिकवर करने में या हमें वो जो एंटी अमेरिकनिज़्म हो गई कि जब भी अमेरिका का काम पूरा हो जाता है, तो वो बाद में सैंक्शंस करके चला जाता है। तो उस वक़्त पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका से बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन लेंथ में चल रहे थे। अभी क्योंकि सिचुएशन बदल गई है, हालात बदल गए हैं, तो वो समझते हैं कि अगर 90s वाला मॉडल पाकिस्तान के साथ अडॉप्ट किया, तो हमारे लिए एक मुश्किल हो सकती है पाकिस्तान के साथ एक नॉर्मल ताल्लुकात रखना। सो वो समझते हैं ताल्लुकात को डाउनग्रेड कर दो, पाकिस्तान की इकोनॉमिक असिस्टेंस जारी रखो, आईएमएफ का जो प्रोग्राम है उसको कंटिन्यू करो, ठीक है? ताकि पाकिस्तान की जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो जारी रहे। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर कंटिन्यूअसली पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट करते रहो, ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से सपोर्ट करते रहो और पाकिस्तान में यूथ स्कॉलरशिप्स इन चीज़ों को सपोर्ट करते रहो, जो ये वो अमेरिकन्स ये समझते हैं कि ये ज़रूरी है। सो वो इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं और वो कहते हैं कि ये करते रहो। लेकिन जहाँ पे वो समझते हैं कि कोर इंटरेस्ट है और जहाँ पे वो समझते हैं सिग्नल करना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे वो सिग्नल कर देते हैं और ये बेसिकली वो सिग्नल कर रहे हैं हमें। कई लोगों का ये कहना हो सकता है कि ये हमें मैसेज दे रहे हैं कि भाई चाइना के इतने करीब मत जाओ, चाइना के इतने करीब मत जाओ, हम तुम्हें ये जो एक हम अपना जो कोर इंटरेस्ट है वहाँ से शुरू करेंगे और हम हर जगह पे जा सकते हैं। गो के पाकिस्तान इस वक़्त चाइना के बिल्कुल करीब उस तरह नज़र नहीं आ रहा क्योंकि चाइनीज़ तो हमसे ऑलरेडी नाराज़ हैं। अब देखिए ना व्हाट्स गोइंग रॉन्ग? चाइनीज़ भी नाराज़ हैं, अमेरिकन्स भी खुश नहीं हैं, वो भी सैंक्शंस कर रहे हैं। देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ गोइंग रॉन्ग सो इट मीन्स पाकिस्तान इज़ अनएबल टू क्रिएट अ बैलेंस। पाकिस्तान वो बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहा, जो कि शायद किया जाना चाहिए या जो कि शायद हो सकता है। मुझे तो ये एक चीज़ जो है वो नज़र आती है। सो अनफॉर्च्यूनेटली
ये एक ऐसी रियलिटी है जिसको हमें थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करना होगा। सो ये अमेरिकन्स का पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शंस लगाना, ये इस चीज़ को समझ लें कि वो जिसे कहते हैं ना कि देयर इज़ समथिंग बिग जो हो सकता है। देयर इज़ समथिंग बिग जो हो सकता है और इसकी एक पॉसिबिलिटी जो है वो ज़रूर मौजूद है। और अगर आप देखें कि आज अगर पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शन है, कल किसी और चीज़ पे भी सैंक्शंस हो सकती हैं, ठीक है? कल को अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी इकॉनमी, अब ट्रम्प साहब आ रहे हैं पावर में, ट्रम्प साहब आते ही जो है वो ये कहें जी कि पाकिस्तान हमसे फ़ायदा उठा रहा है। हालाँकि हम तो बहुत थोड़ा-सा फ़ायदा उठा रहे हैं, 5-10 अरब डॉलर, 20 अरब डॉलर, 5-10 अरब डॉलर का शायद फ़ायदा उठा रहे होंगे, एक्सपोर्ट जा रही है। इतनी ही अमेरिका की लिवरेज है। अगर अमेरिका इस लिवरेज से भी पीछे हट जाता है, ठीक है? तो देन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या चीज़ हो सकती है। सो पाकिस्तान ये जो यूएस का डिसीजन है कि वो सैंक्शंस करना, इसको पाकिस्तान पहली बात है, सारी बात है, बायस समझता है और वो समझते हैं कि ये अनफॉर्च्यूनेट है। लेकिन अमेरिकन्स कहते हैं कि जी भाई साहब, हम आपके साथ काम कर रहे हैं, हम आपके साथ एंगेज कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जी अब पाकिस्तान का एक सिंपल सा है कि हमें अपनी सॉवरेनिटी से ज़्यादा कोई चीज़ एंगेज ज़रूरी नहीं है। अगर अगर ये समझा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो अपना मिसाइल प्रोग्राम छोड़ देगा, तो ये मुमकिन नहीं है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। यूएस ने पहले भी सैंक्शन सितंबर में भी सैंक्शंस लगाई थी पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है? और तब भी पाकिस्तान ने ये एक ही चीज़ कही थी कि भाई ये मुमकिन नहीं है। तब उन्होंने ये समझा कि यार इसको जितना मर्ज़ी दबा लें, खैर है। क्योंकि उनको एक चीज़ का अंदाज़ा है कि ये फाइनेंशियली बहुत वीक है। आज देखें फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर अमेरिका जो है वो अपनी सपोर्ट पीछे का कर ले, आज अगर अमेरिका अपनी सपोर्ट पीछे कर ले, तो फिर रह की गया? पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं रहेगी। वी वोंट बी इन अ पोज़ीशन, हम एक स्टेबल मुल्क नहीं रह सकते। आज अमेरिका कहे कि आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान को आईएमएफ प्रोग्राम कैंसल हो गया है। ठीक है जी। तो आप समझ लें कि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी, वेरी कैटास्ट्रोफिक। ये इंतहाई एक कैटास्ट्रोफिक चीज़ जो है, वो हो सकती है। मुझे ये चीज़ एक बड़ी अजीब तरीके से होती हुई जो है वो नज़र आ रही है। सो ये इस चीज़ को थोड़ा-सा हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये जो माइंडसेट इस वक़्त अमेरिका के अंदर चल रहा है, इसको कैसे करना है। इसको पाकिस्तान को मैनेज करना है, अमेरिका के जो इंटरेस्ट है उसको एंगेज करना है, अमेरिका को एंगेज करना है। अमेरिका को इस चीज़ को समझाना है कि ना तो हम इज़राइल के खिलाफ कुछ कर सकते हैं, ना करने का सोचते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगले दिन डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि जब हम इज़राइल को वेपन्स बेचते हैं और उस वेपन से इज़राइल जो है, वो जिसके ऊपर मर्ज़ी हमला करे, वो गज़ा के मुसलमानों पे हमला करे या जिसके ऊपर हमला करे, हमें इससे कोई गर्ज़ नहीं है, लेकिन इज़राइल को वेपन देना हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। ये बात अमेरिकन्स को बहुत अच्छी लगेगी। इसीलिए इंडिया हर वो काम कर रहा है जो अमेरिका की लाइन लेंथ में आता है। सो पाकिस्तान वो काम नहीं कर रहा। देखिए, पाकिस्तान ज़ाहिर बात है इसराइल के हवाले एक चीज़ ये कर रहा है कि एटलीस्ट खामोश है, पाकिस्तान बोलता नहीं है। ये पाकिस्तान की एक अप्रोच है कि बोलना नहीं है। दूसरा पाकिस्तान ये कर सकता है कि पाकिस्तान किसी भी अमरीकी या इज़राइली टारगेट को निशाना नहीं बनाता, ना सोचता है, ना कोई प्लान करता है, ना कोई स्ट्रैटेजाइज़ करता है। तीसरा इसमें ये अहम है कि हम को लार्जली पाकिस्तान के अंदर पब्लिक ओपिनियन भी बिल्ड नहीं होने दी। एक वो जिसे कहते हैं ना एक वेव चलने देना, जो लंबे-चौड़े प्रोटेस्ट भी घूमते पाकिस्तान ने नहीं होने दिए। क्योंकि हम ये समझते हैं कि जब ये प्रोटेस्ट इज़राइल के लिए होंगे, तो फिर इनको मौका मिलेगा, वो किसी और चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, फिर तीसरी चीज़ के लिए, चौथी चीज़ के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी फॉल्ट लाइन्स मौजूद हैं। सो डू नॉट लेट पीपल प्रोटेस्ट एट दिस मैसिव स्केल, जहाँ पे जो ओपिनियन है।